बंधुआ स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर के जलमग्न होने के उपरांत महापौर प्रयागराज ने किया दर्शन पूजन और बताया दो दिव्य शक्तियों के मिलन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नगर निगम की तैयारियों का भी दिया जायजा। नमस्कार सर, जैसा कि देख रहे हैं जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इससे रिलेटेड आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या आप आदेश और क्या चीजें अभी आप प्रोसेस में कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आज प्रयाग के लिए बड़ा ही आनंद का विषय है कि आज माँ गंगा यमुना सरस्वती ने अपने पुत्र बजरंगबली महाराज को स्नान कराया है और यह अद्भुत मिलन प्रयागराज ही नहीं बल्कि भारत और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी एक योग है। आज से एक नई ऊर्जा का संचार पूरे देश के अंदर होगा, लोगों का कल्याण होगा। इसी के साथ साथ बाढ़ से निपटने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां चाक चौबंद की है। पहले से इस पर हम लोगों ने एक कार्य योजना बना करके काम प्रारंभ कर दिया है। कहाँ बाढ़ राहत शिविर होंगे, कैसे बाढ़ राहत शिविर पर उन बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जाएगा, नाव इत्यादि की व्यवस्था, उनके रहने, उनके भोजन, उनके दूध, उनकी दवाओं, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बाढ़ उतरने के बाद नगर निगम ने पूरी टीम बनाई है कि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, साफ सफाई, दवा छिड़काव, फॉगिंग इत्यादि की व्यवस्था, उसके लिए पूरी टीमें पहले से ही हम लोगों ने बना लिया है। इसके साथ साथ शहर के लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, पंपिंग स्टेशन जितने हैं उन सब का भी हम लोगों ने निरीक्षण करके उन सब चालू हालत में है, लगातार काम कर रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार ऐसे क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रहा है, वहाँ टीमें लगा दी गई है। मैं कह सकता हूँ कि बाढ़ से निपटने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। राज्य सरकार भी लगातार हम सब लोगों को दिशा निर्देश भी दे रही है, तो कहीं किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार का इंतजाम नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किया गया। आपने जैसे आज दर्शन किया और जो ये निर्मल दृश्य है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, प्रयाग की सनातन परंपरा है, माँ गंगा यमुना सरस्वती हर वर्ष अपने पुत्र बजरंगबली महाराज, हनुमान जी महाराज, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है, जो पूरे जनमानस को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से यह पूरा जगत आगे बढ़ता है। यह जो मिलन होता है ये अद्भुत एक संयोग है। और आज पंचमी के दिन, श्रावण मास के अवसर पर मंगलवार के दिन बजरंगबली का जब दिवस होता है, उस समय माँ गंगा ने अपने पुत्र को स्नान कराया है। यह जो सुखद मिलन है, सुखद क्षण है, ये पूरे प्रयाग के लिए एक उत्साह का कारण है। आज आप प्रयाग में घूमिए, वहाँ किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ वो कहेगा कि आज का दिवस बहुत ही आनंदमयी है और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी योग बनता है। इस मिलन से एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है, जो अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को ध्वस्त करती है। समाज के जीवन में, देश के जीवन में, पर्यावरण के जीवन में, हर प्रकार के जीवन में एक नई चेतना का जागरण होता है। और हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जब कभी भी दो ईश्वरीय शक्ति का मिलन होता है तो आप कल्पना करिए कितनी बड़ी ऊर्जा का विस्तार होता है। यह ऊर्जा निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। और आज विश्व को आवश्यकता भी है। भारत की संस्कृति, परंपरा और मान्यता इस प्रकार से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। दुनिया के अंदर जो अनेक प्रकार के अंधकार है उसको कोई दूर कर सकता है तो भारत का जीवन दर्शन कर सकता है, और यह अद्भुत संयोग उस विचार को और ताकत देने वाला होगा।